तुम्हें तो पता ही है जो जितना बड़ा होगा उसका उतना ही डार्क सीक्रेट रहेगा। हालांकि एमसीयू की डार्क सीक्रेट के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे हम। अभी इसका कुछ ग्रेटेस्ट प्लॉट होल को डिस्कवर करेंगे। प्लॉट होल मीन्स किसी कहानी में कोई गैप, इनकंसिस्टेंसी, स्टोरी लाइन जिसका कोई सैर पैर नहीं है। कैरेक्टर कहाँ से आया, क्या हो रहा है, उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। इसे ही कहता है सिंपल शब्दों में प्लॉट होल्स। ऐसा ही कुछ प्लॉट होल है एमसीयू में जो मार्वल चाहकर भी कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो किसी को कंफ्यूज न करते हुए लेट्स टॉक अबाउट स्पाइडरमैन नो वे होम। एक ग्रेटेस्ट फैन सर्विस मूवी है नो डाउट, बट इधर वो ग्रेटेस्ट वर्ड है ना, तो ये कैसे गलती नहीं करेगा। नो वे होम की कॉन्सेप्ट था स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी कुछ लोग को छोड़ के दुनिया के सारे लोग भूल जाए, बट ये ना हो कि दूसरे यूनिवर्स में जो पीटर पार्कर को पहचानता था वो सारे एमसीयू में आ जाता है। अभी तक सब कुछ ही सही था, मगर इलेक्ट्रो को कैसे पता चला रे बाबा जे पीटर ही स्पाइडरमैन है। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में तो इलेक्ट्रो को पता ही नहीं था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो वो एमसीयू में कैसे आया। इसके जगह उछला हुआ चमन आता तो भाई फिर भी लॉजिकली मान सकते थे, जना हैरी को मालूम था। इधर भी नहीं रुका, वेनम को ले आया। मुझे पता उसे कैसे पता चला कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। साले की यूनिवर्स में तो स्पाइडरमैन एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर करता है, व्हाटएवर। सोनी का यूनिवर्स है वो, दिमाग नहीं घुसाऊंगा। देन मूवी की एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सप्लेन करता है कि अगर हर कोई भूल जाए पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो फिर ये इधर क्या कर रहा है, बेंचो दिमाग का दही और सहा नहीं जाता। इधर कोई थ्योरी मत पेलो, बिकॉज ऑफिशियली मार्वल ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए एक प्लॉट होल ही माना जाएगा। फिर आता है हम सब की परम पिता ओडिन, थोड़ी मतलब नॉर्स की। वेल रैग्नारोक में हेला कहता है ये फेक इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। ओके मान लेते हैं ये फेक इन्फिनिटी गॉन्टलेट था। अगर ये फेक हुआ तो कैसे ओडिन को पता चला इन्फिनिटी गॉन्टलेट को देखने में कैसा होगा, इसका लुक कैसा होगा। बिकॉज थैनोस एज ऑफ अल्ट्रॉन की बात ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट को बनाया था एट्री से, यानी एट्री और थैनोस को छोड़ के किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए इसका लुक कैसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि ओडिन इस गॉन्टलेट को देख के एक नकली गॉन्टलेट बना लिया। साथ ही ये भी क्वेश्चन आता है ये फेक गॉन्टलेट बनाएगा क्यों ओडिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेक नहीं हो सकता, और ये हुआ भी तो फेक क्यों बनाया। सवाल बहुत सारा है रे बब्बा, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। फिर से हमारा स्पाइडरमैन से एक होल है, मतलब प्लॉट होल। बेक एका मिस्टीरियो कहता है मैं अर्थ 833 से आया हूँ और तुम्हारी यूनिवर्स अर्थ 616 से, जो मार्वल कॉमिक की प्राइम यूनिवर्स का रेफरेंस था उस टाइम के लिए। मगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रिवील हुआ एमसीयू सच में 616 से। व्हाट द फूक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है मिस्टीरियो किसी भी यूनिवर्स से नहीं आया था, वो एक झूठ कहा था जो झूठ सच्चाई बनी। भाई एक चीज को समझो, ये कोई छोटी मोटी कोइंसिडेंस नहीं है कि आप मजाक में कहा आपकी यूनिवर्स का नंबर क्या है और एंड वो सच में हो गया। इस प्लॉट होल को हल्के में मत लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उसे सपना आया था स्टीफन की जैसा। बाय द वे अभी जो प्लॉट होल कहने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनली फेवरेट प्लॉट होल है, जो मार्वल चाहकर भी कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई थिंक देखो स्टीव सारे इन्फिनिटी स्टोन को पास्ट में ले जाता है, मगर इस सारे इन्फिनिटी स्टोन को अपने सही जगह नहीं रख सकता। बिकॉज स्पेस स्टोन को कैसे टेसरेक्ट के अंदर डालेगा, फिर रियलिटी स्टोन को लिक्विड बनाएगा कैसे, और ये लिक्विड बना भी लेता है तो उसे जेन के अंदर कैसे डालेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। लॉकी की स्पेक्टर में माइंड स्टोन को डालना होगा, देन सोल स्टोन को कैसे रिटर्न करेगी, इधर भी कोई रूल्स नहीं है। सेक्रीफाइस के बदले में सोल स्टोन को लोगे, देन हंसते हंसते लौटा भी दोगे। क्या बकचोदी चल रहा है इधर। नहीं मुझे समझाओ यार ये क्या चल रहा है। वेल इन सबको तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है बिरू। बाकी स्टोन को परफेक्टली अपने जगह रख सकता है। टाइम स्टोन को एंशिएंट 1 को दे देगा और पावर स्टोन को अपने जगह घुसा देगा, मतलब क्विल के जैसा। आखिरी बट नॉट द लीस्ट, निक फ्यूरी जो इंटेलिजेंट एक मास्टरमाइंड, वर्ल्ड की टॉप स्पाई। हाउएवर एमसीयू इसको भी नहीं छोड़ा। 2012 की एवेंजर्स मूवी में फ्यूरी क्या कहता है सुनो। इसकी वजह से हमारी पिछले साल पृथ्वी पर किसी और ग्रह से एक मेहमान आया था जिसके एक झगड़े ने एक छोटे से शहर को तबाह कर दिया। तब एहसास हुआ कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके मुकाबले हमारी फौजी ताकत भी पिछड़ी हुई है। तो इसका मतलब थोड़ा आने के बाद ही वो टेसरेक्ट की पावर को यूज करके वेपन बना रहा था। उससे पहले जब ये नागिन आया साथ ही कुछ छिपकली को लेके आया था जो रंग बदलने की खूबी रखता है। ये लोग क्या पृथ्वीवासी था? तब समझ नहीं आया था कि फ्यूचर में दूसरे प्लेनेट से हमला हो सकता है। थॉर आने की बाद ही से समझ आया। हमारा अलावा और भी लोग रहता है स्पेस में। जॉनी की भाई भूल गया था 1990 में स्कल एंड क्री ने क्या क्या किया था। वाह मार्वल वाह, तेरा लीला अपरंपार है। इसके अलावा और भी प्लॉट होल है जिसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए कमेंट में बताओ इन सारे प्लॉट होल्स के बारे में आपको क्या पता था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।